बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर जलसा शुरू हो गया है, लेकिन अभी अपने जोबन पर नहीं पहुँचा। शुरू हो गया है, जितना इस वक्त वहाँ पर एक क्राउड मौजूद है, जितने लोग अभी मौजूद हैं वो भी इंप्रेसिव है, लेकिन जो काफ़िले भी आ रहे हैं, जो रास्ते में हैं, वो पहुँच गए तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले आ रहे हैं अभी, और लाहौर के लोग ज़्यादा टीवी पर देख रहे हैं या उस पर मोबाइल पर देख रहे हैं, उनको पता है अभी जलसा अभी जो है वो प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुआ, और लाहौर के लोग भी ज़ाहिर है अपने दफातर से या अपनी मसरूफियात को ख़त्म करके पहुँच रहे होंगे, तो अभी 1-1.5 घंटे में 2 घंटे में जलसा गाह जो है उसके मनाज़िर देखने लायक होंगे। लेकिन हमारी हुकूमत ज़ाहिर अपनी आंख से देखती है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जलसा शुरू होने से पहले ही ट्वीट करके इसको फ्लॉप करार दे दिया, नाकाम करार दे दिया। क्या उन्होंने ट्वीट की है? मैं तो इसको मज़ाहिया ट्वीट ही करूँगा। वो कहते हैं कि जलसे के लिए मुकर्ररा वक्त का आगाज़ होने वाला है और अब तक 3 दर्जन कुर्सियाँ नहीं भर सकीं। ये 3 से 6 का जो वक्त दिया गया है, आपको भी पता है, हुकूमत को भी पता है कि ना ये 3 बजे शुरू होना था, ना ये 6 बजे ख़त्म होना है। पिछली मरतबा की तरह 6 बजे तो अली अमीन गंडापुर पहुँच नहीं पा रहे लाहौर, उनके काफ़िले जिस तरह से रुकावटों को दूर करते हुए आ रहे हैं। वैसे मैं आपको चले पहले ये ट्वीट सुनने में बताता हूँ। फिर वो कहते हैं कि जी अब तक 3 दर्जन कुर्सियाँ नहीं भर सके। ये इनकलाब और मकबूलियत का इबरतनाक नज़ारा है जो सोशल मीडिया पर के ज़रिए गुज़श्ता जलसे में जाली और पुरानी वीडियोस जारी करके अपने हामियों के जहनों में बर्पा करने की नाकाम कोशिश की गई थी। इस बार असली मनाजिर हम जारी कर रहे हैं ताकि कोई शक ना हो। वेलकम टू लाहौर। अब इसको कहते हैं खुद फरेबी, अपने आप को धोखे में रखना। अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपने आप को यही समझाना चाहती हैं कि जी पीटीआई की हिमायत नहीं रही और पीटीआई की मकबूलियत नहीं रही, पीटीआई का साथ लोगों ने छोड़ दिया है, पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी नहीं रही, तो यह है खुद फरेबी, खुद को धोखा देना। और खुद फरेबी से बड़ा नुकसान कोई अपने आप को नहीं पहुंचाता। जब आप आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह और तूफ़ान आ रहा हो और उस तूफ़ान को देखकर आप रेत में गर्दन दबा लें शुतुरमुर्ग की तरह, तो इससे तूफ़ान थमता नहीं है। मरियम औरंगज़ेब अपनी गर्दन को रेत में दबाने की कोशिश कर रही हैं, अपनी आंखें बंद कर रही हैं ताकि ये तूफ़ान नज़र ना आए। ये तूफ़ान अगर ये फ्लॉप है तो फिर मुझे ये बताइए कि ये जो काफ़िले आ रहे हैं, ये मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाता हूँ। ये जो काफ़िले आ रहे हैं, ये काफ़िले किधर जा रहे हैं? अगर इन्होंने लाहौर नहीं पहुँचना, और ये पुराने विजुअल्स नहीं हैं, ये ताज़ा विजुअल्स हैं या आज के विजुअल्स हैं। ये सारे काफ़िले जो आपको मुख्तलिफ सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, पैदल हैं, झंडे उठाए हुए हैं। काफ़िले की रफ्तार ज़ाहिर सुस्त हो जाती है जब बड़ा काफ़िला होता है। तो ये लोग अगर यहाँ नहीं आ रहे तो फिर कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इसी तरह से आप ये विजुअल्स देखें। ये तो जलसा गाह के बिल्कुल अभी के मनाजिर हैं ना जी, जहाँ पर अभी जलसा गाह लोग पहुँच रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। रास्ते बंद हैं, हर तरफ से रास्ते बंद किए। मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूँ। मैं रात लाहौर से इस्लामाबाद वापस पहुँच रहा था, रात 2, ढाई, 3 बजे का वक्त था, और चक्री से आगे कंटेनर लगाकर, मोटरवे के ऊपर ऐसे कंटेनर लगा के रास्ते बंद किए थे। और मेरे साथ 3-4 और लोग थे। रात आपने वीडियो भी देखी हमारी जो हम रास्ते में कर रहे थे। तो ये जो इसका तो मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि मोटरवे बंद की हुई थी। यानी ये खबर नहीं है, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मोटरवे को इधर से यानी कि लाहौर से आने वाली मोटरवे खुली हुई थी, और इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मोटरवे चक्री से थोड़ा सा आगे जाके एक मकाम पर बंद की हुई थी। तो आप ये जो काफ़िले आपको अब ये दिखाई दे रहे हैं, ये जलसा गाह पहुँचे हैं लोग। मरियम औरंगज़ेब साहिबा को ये नज़र क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, फिर आप ये मोटरवे पर एक और विजुअल देख लें, मनाजिर देख लें। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं लोग, ये काफ़िले, तो ये सब मोटरवे से होते हुए, और ये कैसे मोटरवे क्लियर हो रही है अब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के साथ जो काफ़िला है वो अपने साथ साथ मोटरवे पर रुकावटें हटा रहे हैं, रुकावटें हटा के आगे बढ़ रहे हैं। तो रुकावटें हटा के, कंटेनर हटा के आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें वक्त लगेगा, फिर वो 3 बजे नहीं पहुंच सकते। जब आप रास्ते ब्लॉक करते हैं, जब आप रास्तों को रोकते हैं, और जब आप किसी का रास्ता ब्लॉक करते हैं, तो जाहिर है या वो अल्टरनेट रूट लेगा तो उसको वक्त लगेगा, या वो अपना रास्ता क्लियर करेगा तो उसको वक्त लगेगा। अब आप 3 बजे का आपने वक्त दिया है, काफ़िले सुबह निकले हैं, वो 3 बजे तक पहुंच नहीं सकेंगे, 6 बजे जलसा मुकम्मल नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि जनाब ये तो देखो इन्होंने वक्त की पाबंदी नहीं की। तो ये जो मोटरवे के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंप्रेसिव एक तादाद है। अच्छा, फिर ये गुजरात से आने वाले काफ़िले हैं। ये देखिए, ये जो मोने सलाही साहिबा की जो वालदा कैसरा लाई हैं, वो लेकर आ रही हैं, और मेरा ख्याल है इनमें वो भी हैं जो अटक से हैं, ईमान ताहिर, वो भी हैं इसमें। तो ये काफ़िले वहाँ से आ रहे हैं। तो कसूर से काफ़िले आ रहे हैं,
शेखुपुरा से आ रहे हैं, फिर जनूबी पंजाब से काफ़िले आ रहे हैं। तो ये लोग जोक दर जोक चले आ रहे हैं और जज्बात देखें, इनके जोशीलापन देखें। अब आप देखें, ये ऐसा नहीं है कि कैमरे ने सामने से थोड़ा सा दिखा दिया हो, ये कैमरा पूरा गुजरते हुए काफ़िले को दिखा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गुजरात कितनी बड़ी तादाद में आ रहा है। तो लाहौर तो पहुंचा हुआ है, जो लाहौर पहुंचा हुआ है वो ये देखें, ये आपको जो विजुअल नजर आ रहे हैं, ये लाहौर जो है वो पहुंचा हुआ है और कुछ लोग अभी लाहौर के पहुंच रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये विजुअल्स इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक अंदाज़ा, यानी उन खबरों को तो कम से कम आप झुठला सकें जिन्होंने अभी से जो है वो बैन करने शुरू कर दिए हैं कि जलसा तो नाकाम हो गया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा और कुछ ख़वातीन सहाफ़ियों ने जो हमेशा जिन्होंने अपनी खुद जिम्मेदारी लगाई हुई है कि कुर्सियाँ गिन के बतानी हैं, कुछ ख़वातीन सहाफ़ियों ने, और उन्होंने जलसा शुरू होने से 3 घंटे पहले ही कह देना कि जलसा फ्लॉप हो गया। भाई हो जाने दो, जलसा हो तो जाने दो ना, पता तो चले कि कैसा हुआ है, नहीं हुआ, अच्छा होगा तो पता चल जाएगा कि भाई फ्लॉप हो गया। जितनी कुर्सियाँ मरियम औरंगज़ेब दिखा रही हैं या जितनी गैदरिंग मरियम औरंगज़ेब दिखा रही हैं, उनको ये ख्याल भी नहीं आ रहा कि भाई ये 3 घंटे के बाद जब जलसा का भर जाएगी तो मेरी इस ट्वीट का क्या बनेगा। या तो रात को भी यही मनाजिर हो ना। ये हमने नून लीग के पिछले इलेक्शन में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, उससे पहले हमने उनकी रैलियाँ, जलसे और उसके मनाजिर इसी तरह के देखे हुए हैं कि स्टेज पे 5-10 लोग लीडरशिप मौजूद है और पीछे सारा माहौल खाली है। ये जलसे हमने उनके इस तरह से देखे हैं। तो ये जो हो रहा है, यानी जो रास्ते में सारे लोग हैं, ये मुझे तो लगता है जलसा का पहुँच ही नहीं सकेंगे। अगर पहुँच गए तो फिर ये तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा हो जाएगा। इनको उठा के फेंका गया था काना, प्लान ये किया गया था चलो रिंग रोड बंद कर देंगे, रास्ते लोगों को पता नहीं होंगे, लोग पहुंच नहीं पाएंगे और जो है वो यहाँ पर पहुंचना आसान नहीं होगा। तो चलें, पीटीआई ने भी एक स्मार्ट मूव किया। उन्होंने एक जो है ना वो बार कोड क्रिएट कर दिया है और उन्होंने QR कोड को क्रिएट करके और उसको कहा गया जी इसको स्कैन करें और सीधा जलसा का पहुँचे, बात ख़त्म। लेकिन रास्ते खुले हों बशर्त ये कि वरना फिर जाहिर है वो ब्लॉकेज होगी, मैप भी रेड लाइन दिखा रहा होगा सारी। तो ये पीटीआई ने एक स्मार्ट खेल खेलते हुए या रास्ता चुनते हुए, और सही है, पीटीआई के लोग अपने हमेशा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, सहारा लेते हैं। ये काम बाकी लोग नहीं करते, पीटीआई करती है और उनके लोग पढ़े लिखे हैं, पीटीआई को फॉलोअर्स ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो इसको स्कैन करेंगे QR कोड को और वो जलसा का पहुँच जाएंगे। तो ये बाकी बातें तो बाद में होंगी कि क्या कंटेंट रहता है। लेकिन ये जो कहा गया है ना जी कि माफ़ी मांगें, शर्त रखी गई है कि जो है वो गंडापुर माफ़ी मांगेंगे आज के जलसे में। तो वो असद कैसर ने कहा था ना कि माफ़ी तो हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी, तो माफ़ी हमने कभी अपने बाप से नहीं मांगी तो माफ़ी कैसे मांगेंगे? क्या अली मीन गंडापुर माफ़ी मांगेंगे? हाँ, ये हो सकता है कि रियासती इदारों के हवाले से जो पिछली मरतबा उन्होंने ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, शायद इस मरतबा वो कुछ कम अपना हाथ हल्का रखें और अपने अल्फाज को मुनासिब रखें। लेकिन नून लीग ये तवक्को ना रखे कि उन पर तनकीद नहीं होगी। नून लीग के ऊपर उससे ज़्यादा तनकीद होगी जो पिंडी में हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी, क्योंकि ये तो लाहौर इसको क्लेम करते हैं कि जो हमारा घर है और हमारा गढ़ है, तो यहाँ पर आकर अली मीन गंडापुर के तनकीद नहीं करेंगे। और तनकीद तो करती हैं सियासी जमातें दूसरी सियासी जमातों पर, इसमें कौन सी अनहोनी बात है, इसमें कौन सा बुरा मानने की बात है? तनकीद तो होगी और तनकीद तो वो करेंगे, हाँ शाइस्तगी के साथ होनी चाहिए। लेकिन ये कि ये तवक्को रखना कि वो माफ़ी मांगेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ़ी मांगेंगे अली मीन गंडापुर। ये शर्त लगाना ही बेवकूफ़ाना बात है, ये शर्त लगाना ही कि आप माफ़ी मांगे जलसे में अगर आप खिताब करना चाहते हैं तो बहरहाल ये काफ़िले अभी तो 6-7 बजे तक तो काफ़िले पहुँचेंगे, 10 बजे तक तो कम से कम जलसा चलेगा। उसके बाद फिर क्या गिरफ्तारियाँ होंगी, फिर FIRs होंगी, फिर तमाशा लगेगा। मुझे नहीं पता हुकूमत क्या इस मरतबा करेगी, लेकिन जलसा बहरहाल अपने मुकर्रर वक्त पर तो नहीं हो रहा। और मुकर्रर वक्त पर ना होने का से एक चीज़ और जाहिर होती है कि तहरीक इंसाफ को इस बात का खौफ भी नहीं है कि वक्त पर ख़त्म करना है। उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि ठीक है, तुमने FIRs काटनी है तो काट दो, गिरफ्तारियाँ करनी है तो कर लो, पार्लियामेंट हाउस के अंदर से करनी है तो कर लो। लेकिन बहरहाल ये 6 बजे जलसा ख़त्म नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो माहौल, यानी जो मैंने आपको ताज़ा विजुअल्स दिखा दी हैं, उसको सामने एक साइड पे रखें और साथ में जो मरियम औरंगज़ेब की ट्वीट सामने रखें। पता नहीं उन्होंने सुबह किस वक्त जलसा कर, इतने लोग तो उनके, इससे ज़्यादा लोग तो रात को मौजूद होते हैं, पता नहीं किस वक्त की उन्होंने ट्वीट करके ये कर दी है। लेकिन बहरहाल अभी जलसा होगा, अपने लोग भेजें। मरियम औरंगज़ेब साहबा को चाहिए कि फिर अपने लोग भेज के प्रॉपर वो ड्रोन कैम से शॉट लेके फिर वो भी शेयर करें और बताएं कि लोग नहीं पहुंचे और जितने मैंने दोपहर को दिखाए थे उतने ही लोग हैं, उससे ज़्यादा नहीं हुए और जलसा फ्लॉप हो गया। तो ये उनको, मेरा ख्याल है, अगर वो खुद फरेबी में खुश हैं तो खुद फरेबी का शिकार उन्हें हो जाना चाहिए या होने देना चाहिए। बहरहाल देखते हैं जलसे का कंटेंट क्या है, रात में फिर इस पर बात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।